कौवा कितना भी पंख फैला ले, वो कौवा ही रहता है, मोर नहीं बन जाता। अनिरुद्ध को दिखाते हैं द हीरो ऑफ द शो। मुझे ये शादी का ड्रामा फिर से नहीं चाहिए। पर मैं डांस करना चाहती ही नहीं हूँ। मुश्किल होगा इस शहर। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा पीओवी। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत होती है बासूज से। जी हाँ, बासूज मतलब छोटन। छोटन की क्लास लग रही है और छोटन से पूछा जा रहा है कि ये कौन है तुम जिससे प्यार करते हो। और छोटन कहता है माँ आप ही ने तो कहा था कि इससे प्यार करो, और बॉडी आपने ही तो कहा था इसे प्यार करो। मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूँ, लक्ष्मी माँ से प्यार करता हूँ। यानी कि इस तरीके का एक फन सीन होता है और माहौल जो होता है वो मृणालिनी के घर एकदम लाइट हो जाता है और सब हंसते हैं। और छोटन कहता है मीनू से कि जाओ अब चाय बना के लेके आओ। तो कटु वहीं मुंबई में गुरुजी रिहर्सल हॉल में 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं और झनक उनको चाय देती है। और चाय देने के बाद गुरुजी चाय पीते हुए कहते हैं कि झनक एक बात बताओ कि तुमने ये डांस सीखा कहाँ से। तो झनक कहती है कि गुरुजी मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है। तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने बहुत सारे बच्चों को या लोगों को डांस सिखाया है। जो डांस की क्वालिटी तुम्हारी है और जितना नेचुरली तुम डांस करती हो ऐसा कोई नहीं कर पाता है। तो झनक कहती है कि मेरी माँ डांसर थी और उनको देखते हुए मैंने डांस करना सीखा है, उनकी नकल किया करती थी और जो भी सीखा है मैंने उन्हीं से सीखा है। तो गुरुजी पूछते हैं कि तुम्हारी माँ का नाम क्या है। तो झनक कहती है कि नहीं, उनका नाम मतलब वो इतना भी बड़ी वो डांसर नहीं थी और आपने उनका नाम नहीं सुना होगा क्योंकि वो श्रीनगर में थी। गुरुजी कहते हैं झनक तुम्हें इस डांस को आगे बढ़ाना चाहिए, मैं तुम्हें पर्सनली ट्रेनिंग दूंगा, तुम आगे इस डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करो। तब झनक कहती है कि नहीं, मैं डांस नहीं करना चाहती, मेरी माँ भी नहीं चाहती थी कि मैं डांस करूँ। अब ये शहर नया है और यहाँ के लोग भी नए हैं मेरे लिए। अगर मैंने इस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया तो झनक कहती है कि मेरी जॉब चली जाएगी और फिर मैं कैसे सर्वाइव करूँगी। गुरुजी एक अच्छी एडवाइस देते हैं झनक को और झनक को कहते हैं कि देखो तुम्हारे परिवार में क्या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसों की दिक्कत है। तो झनक कहती है कि सबसे ज़्यादा परेशानी तो मुझे ही है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी पापा उनका क्या। तो कहती है कि मैं परिवार में अकेली हूँ, मेरे पापा मम्मी नहीं है। सो वो झनक से पूछते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ। वो पापा की बात नहीं पूछ रहे लेकिन वो मम्मी की बात पूछ रहे हैं। माइंड इट, हो सकता है इनका वो गुरुजी के साथ में कोई रिलेशन हो जो झनक के फादर है। गुरुजी का झनक के फादर से कोई रिलेशन हो सकता है, वो शायद आगे जाके बताएंगे क्योंकि झनक की माँ का नाम पूछते पूछते मेकर्स ने नहीं बताया। कि गुरुजी बोलते हैं कि अगर तुम नहीं बताना चाह रही हो तो मत बताओ। तो झनक कहती है कि उन्होंने अपनी जान ले ली थी। और फिर गुरुजी ने कहा अरे क्या बात कर रही हो, ऐसा कैसे हो गया। खैर मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि अब तुम शहर में अकेली हो और तुम्हें खुद का ख्याल खुद रखना है, तुम्हें लाइफ में रिस्क लेना पड़ेगा। ये डांस रियलिटी शो एक ऐसा ज़रिया है कि तुम जल्दी इस पे सक्सेस पा सकती हो। ये शहर पे तुम्हें बहुत संभल संभल के चलना होगा। यहाँ पर अगर तुम संभल के नहीं चलोगी तो तुम्हें पल पल पर धोखे मिलेंगे क्योंकि ये शहर हर किसी को रास नहीं आता। और अगर तुम डांस के फील्ड में जाती हो और इस रियलिटी शो में जाती हो तो अगर तुम नहीं भी जीतती हो तो तुम टीवी पे आओगी और लोग तुम्हें जानेंगे। और कल के दिन अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं भी मिलती है तो मैं हूँ यहाँ पर, मैं तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग दूंगा, मैं तुम्हें जॉब दिलवा दूंगा। तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो। पर झनक बोलती है कि नहीं, मैं डांस नहीं करना चाहती। लेकिन गुरुजी इसको फोर्स करते हैं और बोलते हैं कि मैं ये जानता हूँ कि जितने बच्चे अभी इस रिहर्सल रूम में डांस करने आते हैं इनमें से कोई भी नहीं है जो ऑडिशन राउंड को क्वालिफाइड कर सके। बहुत कम लोग हैं और उसमें से तुम में वो टैलेंट मुझे दिखता है कि तुम कर सकती हो और तुम अपने इस टैलेंट को वेस्ट मत जाने दो। तुम्हें खुद का ख्याल खुद रखना है, अपनी लाइफ में कुछ करना है। तो ये एक ऐसा ज़रिया है कि फास्ट ट्रैक में सब चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। और वो झनक को डांटते हुए कहते हैं कि झनक चलो घुंघरू पहनो और मुझे डांस करके दिखाओ। और झनक उनको एक्चुअली झनक के साथ क्या होता है ना, झनक जैसे ही घुंघरू लेने के लिए जाती है, घुंघरू बांधती है और जैसे ही घुंघरू उसके पैर में बनते हैं ना, उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। जैसे होता है ना आंग पे कुछ आ गई, यानी कि मतलब उसके अंदर डांसर की आत्मा आ जाती है। जैसे ही वो घुंघरू पहनती है एंड शी स्माइल, उसके पहले तो गुस्सा हो रही होती है और चिढ़ रही होती है कि नहीं मैं नहीं करूँगी, डर रही होती है। लेकिन जैसे उसके पैरों में वो घुंघरू बांधती है उसका एक अलग ही रूप दिखता है। वो स्माइल करने लग जाती है और झूम के डांस करती है। गुरुजी अलग अलग फॉर्मेट के सॉन्ग्स बजाते हैं और वो हर फॉर्म में वो डांस करती है और गुरुजी उसकी तारीफ करते रह जाते हैं कि वाह तुमने क्या डांस किया। अचानक थोड़ी सी थक जाती है तो गुरुजी उसको कहते हैं कि तुम अब क्लास ख़त्म होने के बाद यानी कि मेरे जाने के बाद कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ और सिर्फ रिहर्सल करोगी। तो जना कहती है कि गुरुजी मैं फॉर्म भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो स्टूडेंट है और साथ ही साथ ऑफिस वाले लोग हैं, क्या आप उनको से ये बातचीत छुपा सकते हो। उन्हें ये मत बताइए कि मैं डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि देखो मैं इन स्टूडेंट से तो छुपा लूँगा, उनको तो नहीं बताऊँगा, लेकिन जो ऑफिस वाले लोग हैं उन्हें तो पता चल ही जाएगा कि तुमने फॉर्म भरा है या नहीं।
और मन में गुरुजी कहते भी हैं कि अगर इन स्टूडेंट्स को पता चल गया तो ये किसी ना किसी तरह जनक का ऑडिशन कैंसिल ही करवा देंगे। तो इतने में स्टूडेंट आ जाते हैं। तो स्टूडेंट गुरुजी को प्रणाम करते हैं और गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी आप इतनी जल्दी आ गए? तो गुरुजी कहते हैं कि मैं 1 घंटे पहले आ गया हूँ। वो जनक के पैर में घुंघरू बंधा हुआ देखते हैं। गुरुजी को कहते हैं, घुंघरू बांध के रखे हुए हैं? गुरुजी जनक के अगेंस्ट होकर के कहते हैं, ताकि वो बच्चों को लगे कि ये चिढ़ रहे हैं, घुंघरू बांधने से क्या होता है, डांस भी तो करना आना चाहिए। और इस तरीके से वो जनक को 2-3-4 बातें कह देते हैं और जनक को कहते हैं कि तुम एक काम करो, जाओ, जो तुम्हारा काम है ना तुम वो करो, जाओ चाय बनाओ। जनक अंदर चली जाती है किचन में और चाय बनाते बनाते सोचती है कि अगर मैं टीवी पे आती हूँ तो जिन लोगों ने मुझ पर तोहमतें लगाई थी, जिन्होंने मुझे चोर कहा था, घर तोड़ने वाला कहा था, हमारी लाइफ को बर्बाद करने वाला कहा था, मेरे कैरेक्टर पे जिन्होंने उंगलियां उठाई थी, उनको एक करारा जवाब मिलेगा। और वो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या कर पाऊँगी, उसके दिमाग में ये चल रहा है। कटु दूसरी तरफ अनिरुद्ध को दिखाते हैं। जी हाँ, द हीरो ऑफ द शो अनिरुद्ध। 2 दिन की छुट्टी के बाद अनिरुद्ध और उसकी टॉक्सिक फैमिली आ गई है और अनिरुद्ध को दिखाते हैं और साथ में भैया, भाभी, मम्मी-पापा और उसकी छोटी बहन को दिखाते हैं। अनिरुद्ध हॉस्पिटल से आ रहा होता है। अनिरुद्ध के पापा बोलते हैं कि अर्शी से मिल के आ गए? तो हाँ, तो उसकी मम्मी कहती है कि हम भी मिल के आए थे कल, लेकिन अर्शी कुछ बोल नहीं रही थी। अनिरुद्ध से पूछते हैं कि अभी अर्शी कैसी है? अनिरुद्ध बोलता है कि नहीं, वो अभी ठीक है और होपफुली उसको कल जो है वो डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो अनिरुद्ध के पापा बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन अनिरुद्ध कहता है कि नहीं, अभी वो व्हील चेयर पे होगी और अभी नॉर्मली वो किसी से बात नहीं कर रही है, चल नहीं पा रही है और उसका सबसे बड़ा ट्रॉमा तो ये है कि वो डांस नहीं कर पाएगी। और अनिरुद्ध की मम्मी भी कहती है कि हाँ, और इसी कारण किसी से बात नहीं कर पा रही और इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा सदमे में है। अनिरुद्ध के पापा बोलते हैं कि एक काम करते हैं, अर्शित को यहीं लेके आ जाते हैं। बीच में भाभी बोल देती है कि हाँ हाँ, अब शादी तो ऑलमोस्ट हो ही गई है, बस 7 फेरे बचे हुए हैं, वो भी हो जाएंगे, वो रस्में कर लेते हैं। और अनिरुद्ध के पापा भी बोलते हैं कि चलो वो मंदिर में जो है वो शादी की अब रस्में कर लेते हैं। अनिरुद्ध कहता है कि इनफ, अब मैं शादी की और कोई रस्में नहीं करूँगा, जितना शादी का तमाशा बनना था वो बन गया, अब मैं और कुछ नहीं करने वाला हूँ। पहले मेरा फ़ोकस है कि अर्शी ठीक हो जाए, उसका पैर ठीक हो जाए, उसकी जो मेंटल ट्रॉमा है वो नॉर्मलाइज़ हो जाए। तब इतने में विपाशा बोल पड़ती है कि उस लड़की का क्या हुआ? उस लड़की की कोई खबर है? छनक की। अनिरुद्ध बोलता है कि बिना किसी सिर पैर के आपने बीच में ये बात बोल दी। क्या ज़रूरत है आपको ये बोलने की? मैं तो सिर्फ़ इतना चाहता हूँ कि जनक जहाँ भी है वो सेफ़ और सुरक्षित रहे और जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता है मैं उसे ढूँढता रहूँगा। अनिरुद्ध के पापा की अच्छा हुआ वो चली गई, हमारे घर को ख़राब करके रखा था, हमारी लाइफ़ को बर्बाद करके रखा हुआ था। थोड़ी-सी जनक को लेकर के बहुत टिपिकल बहस होती है। देखो, शुरुआत में जब अनिरुद्ध घर के अंदर एंटर हुआ था ना, तो सब बहुत मीठी-मीठी बातें कर रहे थे। अनिरुद्ध की मम्मी भी बेटा, अनिरुद्ध के पापा भी बहुत सॉफ्टली बात कर रहे थे, तो लगा था कि बासूस बदल गए, लेकिन बासूस नहीं बदल सके। बासूस के बीच में वही बहस शुरू हो गई कि शादी कर लो, तो जनक का ये, जनक का वो, ये सब चलता रहता है। फिर उसके पापा कहते हैं कि चलो अच्छा छोड़ो, अभी कुछ रियलिटी शो की बात हो रही थी मुंबई में, तो तुम अर्शी को लेकर के वहाँ जाओगे या नहीं? तो अनिरुद्ध कहता है कि वैसे तो वहाँ पर ऑडिशन वगैरह होते हैं, लेकिन क्योंकि पहले से ही डांस करते आ रहे हैं, एस्टेब्लिश डांसर्स हैं, उनकी एंट्री जो होती है वो डायरेक्ट हो जाती है। जहाँ जनक को ऑडिशन दे कर के एंट्री मिलेगी, वहीं अर्शी जो है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकती है वहाँ पर। बट आई वंडर कि अर्शी अगर ऑलरेडी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है और वो ऑलरेडी डांसर है, तो उसको एक रियलिटी शो में जाने की ज़रूरत क्या है? बट एनी हाउ, क्योंकि इन तीनों को आपस में टकराना है, तो इसीलिए वो रियलिटी शो हिस्सा बताया गया है। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि देखो, अर्शी तो अभी व्हीलचेयर पे ही होगी और उसके पैरों को 1 दिन बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगी, 3 दिन तक वो व्हीलचेयर पे रहेगी और चौथे दिन वो डांस कैसे कर सकती है, ये तो मेकर्स ही जाने। लेकिन अब आज के एपिसोड में बस इतना ही और कल बताने वाले हैं कि झनक रिहर्सल करेगी और गुरुजी उसका साथ देंगे, लेकिन प्रोमो वही पुराना दिखा रहे हैं जहाँ पर रियलिटी शो में झनक तैयार हो रही है और अनिरुद्ध आ जाता है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन गाइज़ आप प्लीज़ कमेंट करा करिए और ताकि मुझे समझ में आ सके कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।